चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों जी, क्या किया है मैंने? और मैडम आपने अपनी औकात मत भूलो। इलेक्शन के टाइम पे डंडा पकड़ के दरबार बन के मेरे घर के बाहर खड़ी रहती हूँ, याद है ना? और भूलो मत, एमएलए धर्मराज सिंह अहलावत का बेटा हूँ मैं। इलेक्शन में एमएलए साहब की सुरक्षा और यहाँ पर एक मासूम बच्चे की एक जानवर से सुरक्षा, ये दोनों मेरी ड्यूटी में आता है और मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाती हूँ। अब चलो तुम चुपचाप। ये हाथ छोड़, हाथ छोड़। अभी डैड को फोन करता हूँ और बताता हूँ कि एमएलए के बेटे से बात करने का तरीका क्या है। लगा उनको भी तो पता चले कि वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं और उसका बेटा यहाँ पर लड़कियों की इज्जत लुटने में। लगा उनको भी तो पता चलना चाहिए। दूं मैं अपना फोन, दूं मैं? हाँ, देखो डरो नहीं कि जबरदस्ती तुम्हें यहाँ लेके आया था। हाँ देखिए, यहाँ से सीधा घर जाएंगे। चलो आज। अरे परी बताओ ना मैडम को कि तू जबरदस्ती से नहीं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे, हैं? और वो हाथ छूटा ना, वो तो हम मस्ती कर रहे थे ना। बताओ मैडम कि हम थोड़ी ना कोई जबरदस्ती कर रहे थे। तो मैडम आपको झूठ मूठ की किसी ने कहानी सुना दी है फोन पे और आप अपनी फौज लेकर यहाँ पे आ गई। मैडम जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो इलीगल हो या गलत हो। और वैसे भी हम लोग तो एडल्ट्स हैं, शादी होने वाली है हमारी, तो रोका हो चुका है। और वैसे भी तुम बताओ बेटा, क्या हुआ था? घबराओ नहीं, बोलो। कि बस वो शादी से इनकार ना कर दे, वरना विक्रम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और विक्रम की जिंदगी सिर्फ तेरे हाथ में है पुत्र। अभी तक तेरा भाई जेल से बाहर आया नहीं, याद रख ये बात। बोलो बेटा, सच बताओ, घबराओ नहीं। सच कह रहे, हमारी शादी होने वाली है, पर अभी। हाँ, क्या अभी? बोलो। हाँ, मुझे घर जाना। Excuse me, listen. सुनो, देखो अगर मैं तुम्हारे पीछे ऐसे चलूंगा तो लोग गलत समझेंगे और इतनी रात को मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम सुन रही हो? अच्छा एक काम करो, अपने घर वालों को बुला लो पिक करने के लिए, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं जाता हूँ, बाहर बेचारी अकेली होगी। सुन, अगर दोबारा किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती की तो बाहर नहीं अंदर जाएगा और बेल भी नहीं होने दूंगी। और ये जो तू मुझे एमएलए की धमकी दे रहा था ना, दोबारा मत देना, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और इस पिंड की सारी औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मेरी ड्यूटी करने से मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता, तेरा भी नहीं। समझा? ये कहाँ चली गई? इस मैनेजर को बता देना, दोबारा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, छोड़ूंगी नहीं अदर। अरे मैडम जी मैडम जी आपने तो अपना काम कर लिया उस लड़की को बचा के। मुझे भी ना रियलाइज़ हो रहा है कि शायद गलती मेरी ही थी, शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही हक दिखा रहा था अपना। मैं माफ़ी मांग लूँगा उससे। मैडम एक और बात थी, आपको फ़ोन किसने किया था? एक्चुअली ना मुझे उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि अगर उसने टाइम पे फ़ोन नहीं किया होता तो पता नहीं मुझसे क्या गलत हो जाता। तो मैं ना उसको पर्सनली जाके थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अगर आप उसका नाम बता देता। बहुत देखे मैंने तेरे जैसा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे उसका नाम पता क्यों चाहिए। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे ही थैंक यू बोल और निकल। थैंक यू। इस इंस्पेक्टर ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। और उससे परी अकेले कैसे जा सकती है? किससे छोड़ा होगा उसको? अभी से कुछ भी पूछूंगा ठीक नहीं होगा, ऑलरेडी काफी परेशान है। अच्छा है मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा, वरना कैसे बताती सच से। फोन पे कंप्लेन आई थी तुम्हारे खिलाफ कि तुम किसी लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर यहाँ पर लेके आए। पुलिस को आपने बुलाया? हाँ, आई होप मैंने सही किया। वैसे वो लड़का तुम्हारा सच में होने वाला पति है? लेकिन मुझे वो लड़का कुछ समझ नहीं आया। I mean, कोई लड़की उससे शादी क्यों करना चाहेगी? या तो कोई मजबूरी होगी या कुछ। वो विक्रम को छुड़ाने के लिए मान गए, जेल से बाहर निकाल देंगे उसे।
लेकिन बस उन्होंने बदले में ये चाहा है कि तू उनके बेटे राकेश से शादी कर ले। आई एम सो सॉरी, प्लीज तुम रोना बंद करो। आई एम सो सॉरी, मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइसेस। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये ले लो प्लीज। आई एम श्योर तुमने कुछ अच्छा ही देखा होगा उस इंसान में, है ना? ये ले लो प्लीज, ये साफ है ना, मैंने मुंह साफ किया ना नाक। सॉरी, बैड जोक, सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज ले लो प्लीज। यू रियली डिजर्व समवन बेटर एंड आई एम श्योर कि तुम्हें भी पता है कि वो आदमी सही नहीं है। फिर भी पता नहीं तुम क्यों उससे शादी कर रही हो। बता नहीं सकती कि क्यों ये शादी करनी पड़ रही है मुझे। लंबी कहानी है। मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी कहानी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी और के लिए कर रही हो जिसके शायद एहसान हो तुम पर काश मैं तुम्हें समझा पाता कि अपनी लाइफ बर्बाद करके किसी के एहसान का बदला चुकाना ठीक नहीं है। बोल दूं कैसे ये बात कि अगर ये किसी और की खुशी के लिए शादी कर रही है तो इसे ये नहीं करना चाहिए। राइट। व्हाट? मेरा घर। ओह, ये घर है? साफ दिखता है ये खुश नहीं है, फिर क्यों कर रही है ये उससे शादी? एक्सक्यूज मी, मैं वो छोड़िए। शादी का 3 शुभ मुहूर्त निकला हुआ है। अब लड़की के पिताजी और चाचा जी आ ही रहे हैं, तो उन दोनों से बात करके 3 में से कोई एक शुभ मुहूर्त तय कर लेते हैं हम लोग। एक शादी किसकी? तेरी? मेरी है ना, तो डेट भी मैं ही फिक्स करूंगा। तुझे ही करना है। बताइए कौन कौन सी डेट निकली? बेटा, पहला शुभ मुहूर्त है 3 महीने बाद का, और दूसरा शुभ मुहूर्त है 15 दिन बाद का। तीसरा? तीसरा ठीक नहीं है। इतनी जल्दी शादी की तैयारियां नहीं हो पाएंगी, तू समझ रहा है ना? डैड आप डेट बताओगे? बेटा, अब तीसरी डेट तो कल ही की निकली है, लेकिन कल तो नामुमकिन है। कल कैसे हो सकता है? ये शादी कल ही होगी डैड। अरे पर तुझे इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है डैड, जल्दी तो है। बस आप कल की डेट फिक्स कीजिए। ये क्या कर रहे? मैं तो बस वो पेपर लेकिन कल ही शादी, ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। अरे लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। फिर हमारे इतने सारे कार्यकर्ता हैं, वो किस काम आएंगे? थोड़ा वक्त तो दीजिए। अरे वक्त की क्या बात है जी। दरअसल क्या है कि राकेश नहीं मान रहा। वो तो कह रहा था कि मैं आज ही शादी कर लेता हूँ। देखिए आपकी बेटी से कितना प्यार करता है वो। अरे कल शादी हो जाएगी तो फिर आपका बेटा भी तो जेल से बाहर आ जाएगा ना, वरना इसके बाद 3 महीने के बाद का मुहूर्त है। 3 महीने तक आपका बेटा बेचारा वो जेल में रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? है? 3 महीने काफी ज्यादा है। हाँ वीर जी, अगर ये कल तक सारी तैयारियां कर सकते हैं तो कल का ही मुहूर्त निकालें। परिधि, आप आ गए? मम्मी आपका कब से वेट कर रही हैं। मैंने बुला के लाती हूँ। वो जानना चाहती थी आपको राकेश जी पसंद आया नहीं। फोन पे कंप्लेन आई थी तुम्हारे खिलाफ कि तुम किसी लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर यहाँ पर लेके आए। वो पुलिस को आपने बुलाया? हाँ, आई होप मैंने सही किया। और इतनी रात को मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। दोनों में कितना अंतर है। जो मेरा पति बनने वाला है वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है, और जिसे मैं जानती भी नहीं वो मुझे बचाना चाहता है। तू आ गई पुत्र? क्यों है पुत्र? सब ठीक है ना? परिणीत, क्या हुआ वहां पर? बोल।
मम्मी जी, प्यार किसे कहते हैं? प्यार? क्या मतलब है? प्लीज मम्मी जी बताइए ना, प्यार किसे कहते हैं? प्यार क्या होता है? और जब होता है तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? जब आपको हुआ था तो आपको कैसा महसूस हुआ था, कैसे पता लगा था? क्या हो गया है तुझे? कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया। मुझे प्लीज बताइए ना, क्या होता है प्यार? चला बैठे थे, अच्छा बैठे थे। तेरे बाबूजी और मेरा प्यार ना फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं था। ना ही तेरे बाबूजी ट्रेन पर हाथ फैलाकर खड़े थे और ना ही मैं सिमरन जैसे उनके पीछे पीछे भागी थी। बस एक बार मैं बीमार पड़ी थी तो मेरा अमरूद खाने का दिल था और डॉक्टर ने मना किया था। फिर की तेरे बाबूजी ने ना सब तो चोरी छुपे जाके मेरे लिए अमरूद लेके आए। उस दिन से मुझे तेरे बाबूजी से प्यार हो गया। बस अमरूद की वजह से? अमरूद की वजह से थोड़ी, उस अमरूद में जो प्यार छुपा था ना, जो उन्होंने मेरा ध्यान रखा ना, उसकी वजह से मुझे उनसे प्यार हो गया। फिर आपने बाबूजी के साथ शादी कर दी? चुप कर, अमरूद तो शादी के बाद ही लेकर आए थे ना। पहले हमारी शादी हुई थी और उसके बाद प्यार हुआ था। और अगर शादी से पहले प्यार हो जाए तो? ये कह रही है तू एक बार उसके साथ डिनर पे गई और तुझे उससे प्यार हो गया? मुझे तो लगा था कि तू। नहीं मम्मी जी, मैं अरे 5 रुपए दो तो कभी 2 रुपए वापस नहीं देंगे। परिणीत, बाहर वो लड़का कौन था, किसके साथ वापस आई तू? मतलब ये तेरे साथ नहीं आई? परजाई जी वो एक मिनट, वो कौन था? मैंने देखा उसे, कौन छोड़कर गया तुझे? चाची जी मैं नहीं जानती उसे, मैंने तो बस लिफ्ट ली थी। लिफ्ट ली थी? पर तू तो राकेश के साथ गई थी, वो कहाँ गया? राकेश भी अपने घर पहुंच गया है। मैं पानी लेके आई जी। नहीं, परनीत की शादी की डेट फिक्स हो गई है। राकेश परनीत से इतना प्यार करता है कि वो फटाफट इससे शादी करना चाहता है। गुरप्रीत, परनीत की शादी कल शाम को ही होगी। क्या? कल शाम को ही? आज ही तो रोका हुआ है और कल शादी भी। तैयारियां कौन करेगा? उसका बाप? जी, राकेश का प्यार सब तैयारी कर रहा है, हमें बस परनीत को तैयार करना है। पर इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा? अरे वो एमएलए है, उसके लिए 1 मिनट का काम है ये सब। फिर भी थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना, इतनी भी क्या जल्दी है? ये उसी का है जो छोड़ने आया था। हाँ मेरी लाडो रानी ना, क्यों रोना उसके लिए जो हो ही नहीं सकता। देख, तू अचानक किसी से मिली और तुझे लगा कि तुझे प्यार हो गया। नहीं मेरी बच्ची, पर पुत्र ऐसे किसी को एक बार मिलने से प्यार नहीं हो जाता। तो किसी को प्यार करने के लिए उन्हें सालों साल जानना जरूरी है? ना, वो भी जरूरी नहीं है। पुत्र मैं तेरा साथ जरूर दे देती अगर तेरा रोका नहीं हुआ होता, कल तेरी शादी नहीं होनी होती। मेरी लाडो रानी, यहाँ सबकी इज्जत, सबका नाम दांव पर लगा है और उधर वो लड़का है जिसका तो नाम तक नहीं जानती। राज, ओ पुत्र जी। हाँ मॉम, कहाँ थी आप? कहाँ होंगी मैं? अपने कमरे में थी। इतना लेट क्यों हो गया तू? मैं कुछ काम से गया था। अच्छा मैंने नहीं सुनना। मैं तेरे लिए इतनी सोहनी सुंदर कुड़ियों की फोटो लेकर आई हूँ, अभी दिखाती हूँ। मॉम बख्श दे मैनू। मतलब क्या है, मैं तो टॉर्चर करती हूँ क्या? अरे मैं कह रही हूँ लड़की इतनी सोहनी है, कोई और उसे पसंद करके ले जाए इससे पहले तू उसे पसंद करके कर ले। हवैया उड़ गई, सिट्टी पुट्टी गुल। लेकिन मॉम इससे तुम। चुप कर, मैनू कुछ नहीं सुनना। मेरी तरफ से लड़की फाइनल है, कल सवेरे सवेरे तेरा रिश्ता इसके घर भिजवा रही हूँ मैं, खत्म बात। पता है मैंने ना हमेशा यही सोचा कि जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ है ना, मैं तेरी लाइफ में नहीं होने दूंगी। मैं तुझे तेरे मन की करने दूंगी, तुझे तेरी जिंदगी जीने दूंगी। एक माँ की तरह मैं भी ये भूल गई थी कि मेरी बेटी भी एक लड़की है, वो लड़की जिसे हर कदम पर बलिदान देना पड़ता है। बचपन में अपने वीर के आगे बहन का बलिदान, बाप के आगे माँ का बलिदान और पति के आगे पत्नी का बलिदान। बस कहने के लिए है कि आजकल औरत और आदमी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सच तो ये है कि औरत के कंधे पर इतना बोझ रख देते हैं ना कि वो अपने कदम से कदम मिलाकर चल ले। बस यही बहुत बड़ी बात है। करना पड़ेगा मेरी लाडो रानी।
ये जो रब है ना, ये औरत का इम्तिहान लेता है। और अगर रब औरत का इम्तिहान लेता है ना, तो औरत का ये फर्ज बनता है कि उसके इम्तिहान से ऐसे गुजरे कि रब भी शर्मिंदा हो जाए, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि रब बड़ा है या औरत की हिम्मत। बस मेरी बच्ची, तुझे ऐसे ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। और जी आई। ओ बिट्टू, तो देखिए बाहर की लाइट चालू है कि नहीं हुई तो छेती कर, तेरे को बाकी नहीं। मिठाई थोड़ी ज्यादा बना देना, बारातियों को एक एक डब्बा पैक करके देना, और फिर सारी बरनाली में भी तो बात नहीं है, तो कम नहीं पड़नी चाहिए मिठाई भी, बिल्कुल भी कम नहीं पड़नी बच्चे। ओ काके, एक ही मसाले जल्दी लेके आ, हलवाइयां ने चाहिए देने। मनदीप, जी वीर जी। परनीत को दुल्हन का जोड़ा दे दिया? जी वीर जी, जब ये दुकान से लेकर आए थे ना, तभी उसके कमरे में पहुंचा दिया था। फिर भी मैं चेक कराती हूँ कि तैयार जा छेती। हाँ। जल्दी करो, टाइम काटेगा। रोटी से पड़नी है, चलो। देख पुत्र, तू इसको छोड़ जा, जाके बीजी को दे, बीजी की दीवार काटेगा, टाइम हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा। पुत्र, देखो फूल अच्छे से लगाना। हाँ वीर जी, वो विक्रम कब तक आ जाएगा? शाम तक आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, मैं परिणीत को देखकर आती हूँ, तैयार हुई कि नहीं। और देखना पुत्र, बाय गुरु, और गिर ना जाए। ये क्या परिणीत पुत्र, क्या करती है? अभी तक तैयार होना शुरू भी नहीं किया तूने। अरे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है बेटा, देखते ही देखते शाम हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और बारात आ जाएगी। परिधि, नीति दी की फैमिली आ गई। कहाँ है वो लोग? बाहर जा, खाना बन रहा है ना वहाँ। अरे तैयार तो होकर जा, नीति कहाँ भागी जा रही है? वो नीति आई है, मैं जानती थी वो मेरी शादी में जरूर आएगी, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। परी रेडी नहीं हुई अजय तक? आंटी जी, नीति कहाँ है? पता नहीं पुत्र कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रही है, इसलिए तो हम मैसेज छोड़कर आ गए कि हम यहाँ आ गए हैं। अब तेरी माँ की हेल्प के लिए कोई तो चाहिए ना, शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं। आंटी जी, मैं आपके फोन से कॉल कर लूँ? हाँ पुत्र, पर फोन ही नहीं उठा रही है वो। ये ले, इससे ट्राई कर, शायद उठा ले। हाँ बोल परी। तुझे कैसे पता कि मैं हूँ? ये तो तेरी मामी जी का फोन है। तभी तो पता चला, क्योंकि मामी के फोन से तो मुझे कोई फोन करता ही नहीं है। घर पे जिसको भी मुझसे बात करनी होती है, मम्मी के फोन से ही करते। और मुझे पता था, जैसे ही सब तेरे पास पहुंचेंगे ना, सबसे पहले तेरा ही फोन आएगा मुझे। नीति, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं कितनी देर से तुझे कॉल कर रही हूँ। क्योंकि मुझे नहीं उठाना था, इसलिए नहीं उठाया। फिर अब क्यों उठाया? जब तुझे पहले से पता था कि मैं हूँ। देख परी, मेरा दिमाग ना पहले से ही बहुत गर्म है, और गर्म मत कर। तुझे जो बोलना है बोल, वरना फोन रख दे। और तू जाकर तैयार हो ना, तेरा राकेश आ रहा है ना तुझे लेने आज। अब भी नाराज है? हाँ हूँ। फिर तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैं कि मन कर रहा है कि मुझे मार ही डाले। हाँ, अगर एक खून माफ होता ना आज, तो उस राकेश के बच्चे को मार डालती, ताकि तू बच जाती यार। नीति प्लीज, एक बार आजा। नहीं आऊंगी, मैं नहीं देख सकती तुझे बर्बाद होते हुए, और ये तेरी सैक्रिफाइस वाली शादी। नीति, मैं आज ही हूँ इस घर में, फिर पता नहीं तुझसे कब मिल पाऊंगी। बंद कर अपना ये इमोशनल अत्याचार। तूने हर बार मेरा साथ दिया, इस बार भी दे दे। आ जाना यार प्लीज, एक बार, एक आखिरी बार आ जा प्लीज। ब्लैकमेलर कहीं की। आ रही हूँ, पर याद रखना, अगर मैं आई तो शादी एंजॉय करने नहीं, डिस्ट्रॉय करने आऊंगी। वीर जी, गुस्सा मत करना। वीर जी, विशाल विशाल गाड़ी लगा, मैं देख। वीर जी प्लीज देखो, गुस्सा मत करना। हो सकता है मैंने गलत सुना है, लेकिन मैंने जो भी सुना है वही आपको बताया है। बिल्कुल सही सुना, मुझे सब पता है, यही हुआ होगा। जानते हैं ना नीति दी को, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती हैं, और हो सकता है वैसा ना हो जो नीति दी ने बोला है उनको शालू को। क्या सच है, क्या झूठ है, मैं देख लूंगा, तू जा। लेकिन भैया आप जो भी करना प्लीज सोच समझ के आराम से करना, प्लीज। मैंने कहा ना, तू जा। मुझे पता है मेरी बहन से मुझे कैसे बात करनी है। चल जा। ओए भाई, क्या हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो, किसी की नजर ना लग जाए। अरे पूरे पिंड में ऐसी दुल्हन किसी ने नहीं देखी होगी। थैंक यू परिणीत पुत्र। विक्रम के लिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। तेरे वीर जी बस आते ही होंगे तुझसे मिलने। पुत्र, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ, वरना विक्रम की जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। वाहिगुरु तुझे हमेशा खुश रखे।
आ जाओ। विक्रम पुत्र, वीर जी, विक्रम पुत्र, मेरा पुत्र आ गया। आई गुरु की कृपा है। हाँ राम। वीर जी सब